नहीं, ये दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है। हमारे सीनियर नेता हमारे साथी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की भी है और लोगों में उनकी पहचान भी है। मेरे अपने चुनाव में उन्होंने मेरी मदद की। आए। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारिका। भाई, प्रदेश में जब से कांग्रेस का संगठन बना है, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अध्यक्ष राव नरेंद्र की जोड़ी बनी है, उसके बाद पार्टी में, मरी हुई पार्टी में कहूंगी मैं तो, मृत पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरे प्रदेश में संगठन बना दिया और वो एक्टिव मूड में भी आ गए हैं। और दो तीन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जैसे हाल ही में पूर्व मंत्री संपत सिंह जो लंबे टाइम इनेलो में रहे, फिर कांग्रेस में चले गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और छोड़ने के बाद वो लगातार कांग्रेस में बम फोड़ रहे हैं। तो मैं कई दिन से बहुत लगातार बिजी थी, उसके बाद मैंने सोचा आज इससे सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे प्रिय विश्लेषक के तौर पर मैं इनको ज्यादा मानती हूं, क्योंकि बम फोड़ने में ये भी कसर नहीं छोड़ते। मुकेश तायल हैं, व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं। तायल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत भी है। और जो मैंने बात कही कि जैसे ये सीएलपी लीडर वाली, इनको करीब एक महीना हो गया, वो एक्टिव मूड में आ गए। उसके बाद इन नेताओं पर लगाम लगाने के लिए एक अनुशासन कमेटी का गठन किया गया, धर्मपाल मलिक को चेयरमैन बना दिया। तो क्या लगता है कि अनुशासन कमेटी कुछ ये बेलगाम हुए हैं, जो कांग्रेसी जो मन में आ वो बक देते हैं, उस पर कुछ लगाम लगे कि क्या ये एक्शन के मूड में लगते हैं, एक्शन ले पाएंगे? पहले तो धन्यवाद मैडम। और फिर कांग्रेस कहाँ मरी हुई है? कांग्रेस को बूढ़ी तो कह सकते हो आप, मरी हुई नहीं है। कांग्रेस के अलावा ये देश चल ही नहीं सकता। ये तो 12 साल से, ये जो 14 साल से हो गए, इन्होंने 13 साल, इन्होंने तो इस देश को 50 साल पीछे कर दिया। देश तो ये कांग्रेस के ही लोग चलाएंगे, बुद्धिजीवी लोग चलाएंगे। डेमोक्रेसी से यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ, वन मैन शो है। कहते ये कांग्रेस को वन मैन शो है ये खुद मोदी। यहाँ पे गोहाना के चुनाव में भी मोदी का पालिका मेंबर बनना होता है, उसमें भी मोदी का नाम लेके वोट मांगते हैं। आप अपनी बात बता दो फिर, जो मैंने बताई कि भाई जो कमेटी बनी है वो एक्शन ले पाएगी कि नहीं, या ऐसे ही चलता रहेगा? वो तो पता लग जाए मैडम। संपत सिंह का नाम लिया आपने, वो पुराने अनुभवी नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, उसकी तारीफ कर रही है शैलजा जी। राहुल जी ने ये कहा था कि ये मीटिंग में कहा था, वैसे लोगों की तारीफ नहीं की, सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, जो छोड़ के चले गए उनसे। और वो सहानुभूति जता रही है, दुख जता रही है, तो वो एक्शन ले कमेटी। अब पता चलेगा कि अनुशासन कमेटी कितनी एक्शन में है, कितनी एक्शन मोड में है और नहीं है। और फिर एक्शन कमेटी के तो बहुत सीनियर नेता रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे, बहुत सीनियर हैं, समझदार हैं। देखते क्या एक अभी एक जिक्र चला हुआ है कि भाई जैसे जो प्रदेश अध्यक्ष बना है या जिलों के अध्यक्ष बनाए, भाई उन पे किसी नेता, जो यहाँ गुट है, 3 ही लोग हैं यहाँ मेन, इनके गुट की छाप नहीं, बल्कि इनकी छत्र छाया से बाहर निकलकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे और देखेंगे कि अगर गुटबाजी नहीं है तो क्या सीएलपी लीडर और अध्यक्ष मिलकर चलेंगे। क्योंकि इससे पहले उदय भान पर यह आरोप थे कि भाई ये हुड्डा के बगैर पानी नहीं पीते। मैडम ऐसा है, सब कुछ लोग कहते हैं, करने में और करने में बहुत फर्क रहता है। रही कांग्रेसियों में तो क्या था, जो प्रभारी होता था, दल तो हमेशा से ही रहते हैं, ग्रुप भी रहते हैं, लेकिन जो प्रभारी रहता था वो कांग्रेसियों की पैरवी करता था। एक दिन और आपने मुझे बात बताई थी। तो जो जैसे ही मान लो मैं ना किसी हुड्डा ग्रुप में हूँ, ना शैलजा ग्रुप में, ना सुरजेवाला को, वो तो मैं भी तो किसी के सहारे रहूंगा। बिल्कुल कांग्रेस में बिल्कुल मेरी भी कोई बात आएगी तो कोई पैरवी करेगा। तो वो पैरवी प्रभारी करते थे, टिकट भी देते थे कुछ गुट से बाहर। लेकिन आजकल तो प्रभारी कुछ करता है नहीं, वो गुटों में ही उलझ के रह जाता है। बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले चंडीगढ़ सीएलपी लीडर ने बड़े डिप्लोमेटिक डिनर था और वहाँ काफी अच्छी इनकी खुशनुमा माहौल था, उसमें जिलाध्यक्षों की भी समीक्षा की गई। इसका मतलब करीब 1.5 महीना हो गया इनको, 12 अगस्त को शायद इनकी सूची आ गई थी। तो जिस तरह से इनकी समीक्षा की जा रही है, तो क्या जिलाध्यक्ष
और एक्टिव होंगे और बेहतर तरीके से कांग्रेस का काम कर पाएंगे, जिस तरह से उनकी पूरी मतलब मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या लगातार ऐसा कर पाएगी कांग्रेस? कोशिश तो कर ही रहे हैं, और कोशिश करते रहेंगे तो कामयाब भी होंगे, इसमें कोई डाउट थोड़ी है मैडम। थोड़ा सा बिहार का इलेक्शन है, उस पर मैं आपके दो छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। राहुल गांधी ने कल जैसे मछुआरों के साथ छलांग लगा दी वहां, तो मतलब वो भी सीधा अटैक कर रहे हैं उधर से, उनके आपने प्रधानमंत्री के भी और गृह मंत्री के भी बयान सुने, तो वहां जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बिहार की सारी आपको पता है वहां की पृष्ठभूमि का, बिहार में क्या होने जा रहा है? मैडम एक बात बताओ ना, ये इस देश के अंदर लोकतंत्र को जीवित ही दफना जा रहा है। हाँ, 10-10 हजार पे रोजगार सर्जन के नाम से महिलाओं को बांट दिए, और भी ठीक इलेक्शन के टाइम और इलेक्शन के बीच में भी बांट रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है उस पे 10,000 देने। तो ये रिश्वत नहीं तो और क्या है? अब ये नारा बस थोड़ा अलग है, रोजगार सर्जन के लिए हम 10,000 दे रहे हैं, वास्तव में तो वो 10,000 वोट के लिए दे रहे हैं, वोट दो में। और रही सही कसर, राहुल गांधी तो चलो भाई एक आम आदमी की तरह मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरा, अगर लोकतंत्र का बचाव हो, बचे। लेकिन वहां से मान लो पैसे से चूक गए तो ये मशीनरी से सेट करेंगे। इनका तो बीजेपी का तो एक मकसद बन के रह गया, जो ये कहते थे ना कांग्रेस में वन मैन शो है, वन मैन शो सिर्फ यहाँ पे है मोदी का, वो जो चाहता है वही होता और कुछ नहीं रहा। चुनाव आपको पहले भी कई बार बताया है, कमेटी के चुनाव या सरपंच के चुनाव में भी बीजेपी कहती है मोदी को देखना तुमने। अच्छा, कमल मोदी को देखो, कमल को देखो, मोदी को देखो, क्योंकि पार्षदों की टिकट भी पार्टी की आती है, पार्टी की आती है, वो ये कहते हैं मोदी को देखना है, सब कुछ मोदी है। और वो मोदी ने एक तरीका बना लिया, भाई जात पात से काम चलता हो जात पात से चलाओ, धर्म से चलता हो धर्म से चलाओ, और जब सारे सिस्टम फेल हो जाए तो भाई पैसा दो, CID लगाओ, AD लगाओ, सब कुछ ED लगाओ, सब कुछ, सारे तंत्र प्रयोग करके रात से बाहर नहीं रहना, और यही लोकतंत्र की परिभाषा बन चुकी है, परिभाषा बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो देखते हैं भाई आने वाले समय में जो ये अनुशासन कमेटी बनी है, ये किन किन नेताओं पर एक्शन लेगी। और ये पायल साहब ने एक बात बड़ी कही, भाई संपत सिंह के छोड़ने पे जो स्टेटमेंट शैलजा की दिख रही है या बोल रही हैं, वो भी एक अनुशासन भंग करने की ही बात है उनकी जो स्टेटमेंट। तो भाई कमेटी किस तरह के एक्शन ले पाएगी, इस पर भी फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि अनुशासन कमेटी बनने के बाद और कितनी इसमें कांग्रेस में जान आई और कितना बेहतर तरीके से ये जो संगठन बना है वो पार्टी के लिए कितना काम करेंगे, ना कि नेताओं की छाप उन पर या गुटबाजी की छाप रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।